पहल बीआर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी और शिव नाडर फाउंडेशन के सहयोग से दयालबाग स्थित एक पहल पाठशाला में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का समापन समारोह आयोजित किया गया। सोमवार को शिक्षा प्लस प्रोग्राम के तहत 1 वर्ष से चल रहे निःशुल्क 56 प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिया। शुभारंभ विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष विजय गुप्ता, समाजसेवी विशाल स्वतंत्र मित्तल, मधुकर चतुर्वेदी और भुवन चंद्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रौढ़ साक्षरता प्रमुख विजय आनंद वर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत में समन्वय पूजा रानी, पुष्पेंद्र कुमार, नेत्रपाल और सुखविंदर की देखरेख में पहले चरण में दयालबाग के खासपुर में 4, अरतौनी में 4, लखनपुर में 3, राहुल नगर में 3, लालगढ़ी में 2, मगटई में 4 और नगला बूढ़ी में 3 प्रौढ़ शिक्षा केंद्र 56 वॉलंटियर की मदद से संचालित किए गए। महासचिव मनीष राय ने बताया कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में 1 वर्ष तक उन प्रौढ़ महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कक्षाएं लगाईं जो शिक्षा पाने का अवसर गंवा चुकी थी। शिक्षा प्लस प्रोजेक्ट के तहत अभावग्रस्त प्रौढ़ विद्यार्थियों को कंप्यूटर स्क्रीन की सहायता से निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर उनका संपूर्ण विकास किया। समापन समारोह में अशिक्षित महिलाओं को साक्षर होने पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। धन्यवाद अध्यक्ष डॉक्टर ईभा गर्ग ने दिया। इस अवसर पर सीए आलोक अग्रवाल, अंकित खंडेलवाल, मानस राय, अश्लेष मित्तल, बरखा राय, वैशाली, संजना सुरभि आदि मौजूद रहे। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। अब एक पहल ने तो कमाई कर दिया है। अब एक पहल नहीं कहूँ मैं, इसको पूर्ण पहल कहूँ। यहाँ पर जिस प्रकार से प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है, निश्चित रूप से समाज में एक जागृति भी आएगी और जब समाज हमारा पूर्ण रूप से साक्षर हो जाएगा तो उनके साथ में कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। एक समय था जब लोगों के पास 15 पैसे पहुंचते थे, ऐसा देश का प्रधानमंत्री कहते थे। अब भी ये आवश्यक हो चुका है कि 1 रुपया मिल रहा है सरकार की ओर से, तो 1 रुपया खाते में तो जमा हो, लेकिन खाते में सुरक्षित भी रहे, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि हमारे यहाँ जितने प्रौढ़ लोग हैं वो यहाँ साक्षर हो रहे हैं, यहाँ पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था हो रही है, सामाजिक स्तर में भी सुधार हो रहा है। मैं एक पहल के सभी संचालकों को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और इसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आज जो ये कार्यक्रम है वो शिक्षा प्लस जो शिव नाडर फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम है जिसमें कि हम लोग लोगों को साक्षर करते हैं। उसके तहत हम लोग आज सर्टिफिकेट वितरण कर रहे हैं। ये वो लेडीज हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन आज इस प्रयास की वजह से साक्षर हो पाई हैं, लिख पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं और कैलकुलेशन कर पा रही हैं। और अभी तक हमने करीब 10,000 लेडीज़ को पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि दयालबाग, करबला, नगला बूढ़ी और इसके अलावा सिकंदरा के कई सारे क्षेत्र हैं जिनमें हम लोग अपना ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चला चुके हैं। 56 सेंटर हैं हमारे और 56 सेंटर में करीब 10,000 लेडीज़ को हमने पढ़ाया है। आगे इस प्रोजेक्ट चलता रहेगा। एक पहल भरसक प्रयास करेगी। हम लोग स्कूल भी रन करते हैं 750 बच्चों का निःशुल्क, और ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे जो कि आगरा के लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। धन्यवाद। का काम करते हैं। शिक्षा प्लस एक फाउंडेशन है, उसके थ्रू हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। वॉलंटियर है हम लोग। वहाँ पे जो लोग पढ़ना नहीं जानते, जो लोग अपना नाम लिखना नहीं जानते, हम लोग ऐसे लर्नर्स को पढ़ाने का काम करते हैं। आज वो लोग पढ़ाई लिखाई करके इतने खुश हैं कि वो अगर बैंक भी जाते हैं तो अच्छे से अपने सिग्नेचर कर पाते हैं और किसी भी काम से जाते हैं ना तो वो खुद कर पाते हैं। मार्केट में जाते हैं, पहले हिसाब किताब कुछ भी नहीं कर पाते, सब्जी नहीं ले पाते थे, सौदा नहीं ले पाते थे। बस्ती मोहल्लों में जाकर ब्याज से किससे पैसे वैसे लेते हैं तो वो लोग उसका हिसाब किताब नहीं कर पाते थे, लेकिन अब सब काम वो अच्छे से कर पाते हैं। हम लोग फील्ड में रहते हैं, फील्ड में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। जब हम 50 घर जाते हैं, वहाँ से हमें जब 20 महिला निकल के आती हैं, जिससे कि हम लोगों को उनको प्रेरित करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आप लोग पढ़ाई पढ़िए और पढ़ के आपके जो हुआ पहले जो हुआ, लेकिन अब पढ़ लिख के कुछ अच्छा सीखेंगे, आप लोग कुछ कर पाएंगे। वहाँ पे अभी पढ़ाने की सुविधा है, हम लोग को लैपटॉप प्रोजेक्टर भी दिया गया है, जिससे कि हम लोग किसी महिला को दिखता नहीं है तो उसकी बड़ी स्क्रीन के द्वारा हम लोग उनको दिखा के अच्छे से पढ़ा सकते हैं। हाँ, घरेलू जानकारी भी दी जाती है, जैसे कि किसी फैमिली में परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं, तो हम लोग उन्हें समझाते हैं परेशानियों को कैसे हल करना पड़ेगा। आज ये एक पहल संस्था और शिव नाडर फाउंडेशन के प्रकल्प से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि बताया गया 7,500 से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया। साथ ही एक पहल संस्था जो महिलाओं की प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बहुत कार्य कर रही है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा देवतुल्य कार्य है। जो महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ रही थी, देखिए पौराणिक रूप से हमारे देश में महिलाओं की और देवी जिनको देवी की तरह पूजते हैं, उनकी बड़ी स्थिति अच्छी थी, लेकिन जैसे बीच का एक अल्पकाल आया तो उनकी स्थिति महिलाओं को, क्योंकि इतना शोषण हुआ देश का, उसमें उनको शिक्षा से भी वंचित किया गया।
अब फिर से ये अलग दोबारा दर्जाई जा रही है और महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लिया जा रहा है। देखिए, कभी एक जब महिला पढ़ती है तो वो अकेली खुद नहीं पढ़ती है, कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं करती है, वो उसका परिवार, आगे जाके समाज और राष्ट्र को भी निर्मित करती है। और चूंकि आने वाला समय एक ऐसा है जब हमारे देश की आधी आबादी को अब आने वाले समय में जैसे महिलाओं का आरक्षण की बात की जा रही है, निश्चित रूप से जब महिला शिक्षित होगी, आगे बढ़ेगी तो राष्ट्र उन्नति की तरफ प्राप्त करेगा। ऐसी हमारी शुभकामनाएं और मेरी एक पहल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस तरह के प्रकल्प चलते रहें और भी संस्थाएं इस तरह के प्रकल्प चलाती रहें जिससे महिलाओं के उद्दंडीकरण और शुद्धिकरण के लिए कार्य होते हैं। धन्यवाद।